3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं, जाते समय आपको साथ में कौन कौन से दस्तावेज रखने हैं और सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का जायजा लिया। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, यात्रा मार्ग, सुरक्षा नियम और जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु 2 आधिकारिक मार्गों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पहला पारंपरिक पहलगाम मार्ग है, जिसमें जम्मू, पहलगाम, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं। यह अपेक्षाकृत लंबा मार्ग है और रास्ते में कई पड़ाव व सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इसकी दूरी 32 किलोमीटर है। इस मार्ग का बेस कैंप नूनवान, अनंतनाग जिले में स्थित है। यह श्रीनगर से सड़क मार्ग के जरिए करीब 90 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग का यात्रा एक्सेस कंट्रोल गेट नूनवान से करीब 12 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी में स्थित है। दूसरा बालटाल मार्ग है, जिसमें जम्मू, बालटाल, दोमेल और बरारी से होकर श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। यह दूरी के लिहाज से छोटा है, लेकिन इसकी चढ़ाई अधिक खड़ी होने के कारण इसे अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसकी दूरी 14 किलोमीटर है। इस मार्ग का बेस कैंप बालटाल, गांदरबल जिले में स्थित है। यह श्रीनगर से सड़क मार्ग के जरिए करीब 95 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग का यात्रा एक्सेस कंट्रोल गेट बालटाल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर दोमेल में स्थित है। यात्रा मार्ग पर नूनवान, बालटाल, शेषनाग और पंचतरणी जैसे प्रमुख पड़ावों पर किराए पर टेंट उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं। यात्रा के दौरान दोनों मार्गों पर कई सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन, पीने का पानी और नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, सेना, सीएपीएफ और विभिन्न एनजीओ मिलकर यात्रा मार्ग पर बेस अस्पताल, मेडिकल सहायता केंद्र, आपातकालीन सहायता, ऑक्सीजन बूथ और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। श्रद्धालुओं के सामान को सुरक्षित रखने के लिए यात्रा के विभिन्न कैंपों और पवित्र गुफा के पास क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध रहती है। बालटाल में 2 पहिया, हल्के और भारी वाहनों के लिए किराए पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यात्रा क्षेत्र में बीएसएनएल, जियो और एयरटेल की नेटवर्क सुविधाएं उपलब्ध है। बेस कैंप सहित कई स्थानों पर प्रीपेड और पोस्टपेड सिम कार्ड भी खरीदे जा सकते हैं। जिन श्रद्धालुओं को पैदल चलने में कठिनाई होती है, वे यात्रा मार्ग पर निर्धारित स्थानों से किराए पर पोनी, पिट्ठू या पालकी की सुविधा ले सकते हैं। वर्ष 2026 की अमरनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ने 1 जुलाई 2026 से यात्रा समाप्त होने तक पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। इसलिए श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा तक पैदल या पोनी और पालकी के माध्यम से ही पहुंचना होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यात्रा के लिए अग्रिम ऑनलाइन पंजीकरण 3 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके राज्य के अधिकृत डॉक्टर या अस्पताल से जारी होना चाहिए।
अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु ऑन द स्पॉट पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसके लिए जम्मू में बनाए गए निर्धारित पंजीकरण केंद्रों से टोकन लेकर रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा देश भर में SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक की 500 से अधिक अधिकृत शाखाओं में भी रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा 2026 में सभी श्रद्धालुओं के लिए RFID कार्ड अनिवार्य होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू कश्मीर के तय केंद्रों से बायोमेट्रिक eKYC सत्यापन कराने के बाद यह कार्ड लेना होगा। RFID कार्ड के बिना किसी भी श्रद्धालुओं को डोमेल या फिर चंदनवाड़ी चेकपोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यात्रा पर जाते समय जरूरी दवाई, गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता या फिर वाटरप्रूफ जूते, सनस्क्रीन, धूप का चश्मा, रात या अंधेरे में जरूरत पड़ने पर टॉर्च, पहाड़ी रास्ते पर चलने में मदद के लिए ट्रैकिंग स्टिक, सामान और मोबाइल को बारिश से बचाने के लिए वाटरप्रूफ बैग, पहचान पत्र और यात्रा से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। उम्मीद है हमारी इस जानकारी से आपकी अमरनाथ यात्रा सुलभ और आसान हो। लाइव सिटीज देखने के लिए धन्यवाद।